गेट कंफ्यूज्ड कि ये ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर में डिफरेंस क्या होता है। वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं ऑफर लेटर देने से पहले, या फिर वो कभी कभी ऐसा करते हैं कि ऑफर लेटर तो प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं 1 महीने 2 महीने बाद आफ्टर द ज्वाइनिंग। बट डू यू नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर एंड द डेज कब हम उसको देते हैं? In this particular video, I'm going to talk about the difference between offer letter and appointment letter, और मैं आपको एक ऑफर लेटर बनाने का तरीका भी बताऊंगी इन अ सिंपलेस्ट मैनर कि हम कैसे बना सकते हैं। हाँ, बीइंग एन एचआर आपको ये पता होगा कि आजकल की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसमें हम जस्ट डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं ऑफर लेटर, लेकिन ऑफर लेटर बनाने के लिए भी, जनरेट करने के लिए भी देयर नीड्स टू बी अ डेमो ऑफर लेटर, राइट। वो पॉइंटर्स होने चाहिए कि आपको उसमें क्या क्या ऐड करना है, क्योंकि वो एक बार में तो एक्सेप्ट करेगा एंड देन वो सॉफ्टवेयर आपका ऑफर लेटर जनरेट करके देगा, लेकिन डेमो इज इम्पोर्टेंट। तो डेमो के लिए हमें क्या करना होगा, आई एम गोना टेल यू आफ्टर टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर। तो जनरली ऑफर लेटर क्या होता है, आपको क्या पता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको डिफरेंस समझ आया या नहीं आया, या फिर यू नो कि आपके लैंग्वेज में ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर का क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे लिए ऑफर लेटर होता है कि अगर हम किसी को ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी कैंडिडेट को, कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, और हम उसको जिस बेसिक उसका जो भी सैलरी का कंपोनेंट का ब्रेक होता है वो बताते हैं उसमें, प्लस ज्वाइनिंग डेट बताते हैं, प्लस उसमें हम पर्टिकुलरली कंपनी का नाम और उसका जो रिपोर्टिंग मैनेजर होगा वो और डेट वगैरह मेंशन करते हैं, राइट। अब अपॉइंटमेंट लेटर में क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर में इस पोर्शन के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके कंपनीज के जो भी रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, आईटी के जो रूल्स हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो KRA है, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लीव पॉलिसीज है, डिफरेंट वेरियस पॉलिसीज है, या नोटिस पीरियड का कैसे सर्व करना है, अगर रिजाइन करे तो कैसे करना है, अगर वो कुछ मिसबिहेव करे तो उसका टर्मिनेशन कितने दिन में हो सकता है, या ले ऑफ कैसे हो सकता है, जो भी डिटेल्स है, बाकी सारी चीज़ें वो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखना होता है। नाउ टेल मी कि ऑफर लेटर पहले देते हैं या अपॉइंटमेंट लेटर पहले देते हैं? सो ऑलवेज पीपल विल से ऑफर लेटर देते हैं, बट कोई जो कंपनीज होती है वो अपॉइंटमेंट लेटर पहले देती है। उस वर्ड का मतलब ही वही होता है। ऑफर लेटर मीन्स यू आर ऑफरिंग समथिंग, उसके बाद वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मीन्स द पर्सन हु इज अपॉइंटिंग टू द पोजीशन, हु इज अपॉइंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, उस दिन अपॉइंट होने वाले दिन वो लेटर दिया जाता है। जैसे कि मैंने डिफरेंस बता दिया दोनों के बारे में, ऑफर लेटर क्या होता है और अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंपनी वो चीज़ जनरेट होती है। So in today's video, I'm going to talk about the offer letter only, but in my next few videos, I'll make sure कि मैं एक appointment letter कैसे बनाते हैं वो भी पूरा डिजाइन करके आपको बताऊँ, ठीक है। So till then, keep on eye in this particular slides because it's very important, क्योंकि अगर आप HR प्रोफेशनल हो या फिर अगर आप HR के लिए परस्यू करने वाले हो, और इधर इफ यू आर एन MBA स्टूडेंट जो कि HR में अपना स्पेशलाइजेशन ले रखा है, उसको भी ये बाद में आके हेल्प करेगा। सो इट्स बेटर यू कैन स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ। तो दिस इज हाउ योर ऑफर लेटर शुड लुक लाइक। यहाँ पर लिखोगे जॉब ऑफर और लेटर फॉर्मेट जो भी होगा आपका पर्टिकुलरली। तो जॉब ऑफर क्या लिखोगे, जनरली आपकी कंपनी का जो डिपेंड करता है, तो मेजरली अगर मैं बोलूँ तो मेरी कंपनी में जैसा है कि यहाँ पे सिंपली लिखा जाता है ऑफर लेटर, ठीक है, यहाँ पे ऑफर लेटर लिख दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है पोजीशन। फॉर एग्जांपल यू हैव अप्लाइड फॉर HR इंटर्न, राइट, तो आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया HR इंटर्न, उसके बाद ये डिटेल्स लिखी जाती है और ये लाइन शुरू होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी पे कैसा काम होता है, आपकी कंपनी का क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। तो लेट्स सी कि एक फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ लिखा है जॉब ऑफर या ऑफर लेटर, ठीक है। फिर जिस दिन आप वो ऑफर लेटर देने वाले हो उस दिन का डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, कैंडिडेट का भी जो भी नाम होगा वो यहाँ पर मेंशन होगा, कैंडिडेट का जो भी डेजिग्नेशन होगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा टाइटल में, आपका जो भी कंपनी का नाम है सिर्फ प्रॉपर नाम
वो यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद आपकी जो कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पर होगा विद द सिटी, स्टेट एंड जिप कोड। जिप कोड इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है वो सेम नाम से भी हो जाती है कभी कभी, तो जिप कोड वो भी जरूरत होती है। लाइक स्पेलिंग का एक दो उधर उधर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से वो कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम होता है कि वो वहाँ पे कैसे रीच करे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिखोगे डियर और कैंडिडेट का जो भी नाम होगा, ठीक है, तो आप ऐसे मेंशन करोगे। तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम जैसे कि, तो लेट्स डू इट इन अ एग्जांपल फॉर्म ओनली, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे डेट, so for example I am putting the date over here is 8 August 2023। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख दिया मैंने XYZ। कैंडिडेट का टाइटल जैसे मैंने अभी बताया था तो HR इंटर्न। कंपनी का नाम अगेन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद कंपनी का एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल पुणे में है तो पुणे, स्टेट महाराष्ट्र। जिप कोड इसका जो भी है, जो भी जिप कोड होगा आपका वो लिख दोगे। अब डियर कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम XYZ एंड देन यू विल बिगिन विद द फॉर्मेट। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, डियर कैंडिडेट XYZ, वी आर प्लीज टू ऑफर यू द पोजिशन ऑफ HR intern at company name XYZ. We feel confident that you will contribute your skills and experience towards the growth of our organization. As per the discussion, your starting date will be on, जैसे आपने ये अभी डेट बनाई है तो अगर स्टार्टिंग डेट है तो आप स्टार्टिंग डेट यहाँ पे लिख दो 14 August 2023. Then please find the retirement benefits offered by our organization, and please find the employee handbook enclosed here with which contains the medical and retirement benefits offered by our organization. आप ये पूरा उसमें मेंशन कर दोगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा आपका please confirm your acceptance of this offer by signing and returning the copy of this offer letter. See, it is very important कि अगर आपका जो भी कैंडिडेट है वो साइन करके नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो साइन करने में ही थोड़ी सी मेहनत नहीं दिखा रहा है, देन वो कंपनी ज्वाइन क्या करेगा। सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप उससे साइन करवा लो, PDF फॉर्मेट में उसको मंगवा लो एंड देन कीप द ट्रैक ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो कि हम फॉलोअप कहते हैं। आई टेल यू कि वो कैसे किया जाता है। We look forward to welcoming you on board. Sincerely, आपकी कंपनी का नाम अगेन XYZ। साइन जो भी होगा आपके या तो HR मैनेजर का हो जाएगा या तो आपके कंपनी के CEO का हो जाएगा। तो आपने ये मेंशन कर दिया, देन जो भी पोजीशन टाइटल होगी उस पर्टिकुलर की, जैसे CEO है तो यू मेंशन ओवर हियर CEO। That's how you will make the offer letter. In my next particular video, I am gonna show you the appointment letter, जैसे मेरी बात हुई थी कि कैसे बनाते हैं। एंड इस ऑफर लेटर में जो पार्ट 2 होगा वो होगा एनेक्शर वाला, जो भी सैलरी का ब्रेकडाउन होगा यू हैव टू मेंशन इट ओवर देयर इटसेल्फ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, ठीक है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो अगेन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कुछ और नया सीखना है इन HR, प्लीज यू आर ऑल वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चंस। Keep following these two and please subscribe the channel too. Thank you so much.